जनता पार्टी की युवा विरोधी नीतियां हैं, उनकी कड़ी मजम्मत करती है। इस सरकार ने तमाम युवाओं को सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है, बल्कि सड़कों के ऊपर बिठा दिया है। बड़े बड़े यूथ एम्पावरमेंट के नारे देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज पूरे तरीके से बेनकाब हो चुकी है। हाल ही में जो फैसला हुआ है कि रहबरे जंगलात, रहबरे जरात, रहबरे खेल, नेशनल यूथ कॉर्प्स को बाहर निकाला जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि नए सिरे से भर्तियां होंगी। भर्तियां तो हमने देखी नहीं, ऐलानात होते हैं लेकिन भर्ती कहीं नहीं होती। और इनके ऐलानात हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं। जब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो उस वक्त यह कहा गया था कि 50,000 नौजवानों को फौरी तौर पर भर्ती किया जाएगा। 5 अगस्त को इस किस्म के ऐलान हुए। उसके बाद 28 अगस्त 2019 को गवर्नर महोदय ने ऐलान किया कि फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर 50,000 नौजवानों को जम्मू कश्मीर में भर्ती किया जाएगा और इसके लिए यह कहा गया कि एक एक्सेलरेटेड रिक्रूटमेंट कमेटी का गठन किया गया है और यह कहा गया कि 3 महीने के अंदर अंदर 50,000 लोगों को भर्ती किया जाएगा, जो कहीं देखने को नहीं मिला। उसके बाद 8 फरवरी 2020 को पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्ट्री का लिखित बयान आया कि 84,000 लोगों को भर्ती किया जा रहा है, जिसमें यह कहा गया था कि 76,000 नॉन गैजेटेड और 7,500 गैजेटेड पोस्ट को भरा जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। उसका भी कुछ नहीं हुआ और हैरानगी की बात यह है कि किसी भी मेंबर पार्लियामेंट ने इस मुद्दे को उठाने का प्रयास तक नहीं किया। जब पार्लियामेंट में कोई बयान दिया जाता है तो उसको फुलफिल करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहां के मेंबर पार्लियामेंट को भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको न केवल अपने अधिकारों के बारे में जानकारी है, बल्कि लोगों के और जनता के और नौजवानों के अधिकारों की रक्षा करने में भी, सुरक्षा करने में भी वो पूरे तरीके से विफल हुए हैं। और सरकार ने कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट किया है, लेकिन किसी भी मेंबर पार्लियामेंट ने इस संदर्भ में भी कोई सवाल नहीं उठाया। जनता के और नौजवानों के अधिकारों की रक्षा करने में भी, सुरक्षा करने में भी वो पूरे तरीके से विफल हुए हैं और सरकार ने कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट किया है, लेकिन किसी भी मेंबर पार्लियामेंट ने इस संदर्भ में भी कोई सवाल नहीं उठाया। उसके बाद भी जब भी दिल्ली से या यहां से इनके नेताओं ने युवाओं के साथ बात की तो लगातार हजारों की तादाद में भर्तियां करने की बात कही, लेकिन भर्तियां नहीं हुई। जो लोग काम करते थे उनको भी सरकारी मुलाजमत से बाहर किया गया, जो सरासर निंदनीय है और जिसको किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। न केवल रहबरे ज़रात, रहबरे जंगलात, रहबरे खेल, NYC, बल्कि इससे पहले भी हेल्थ डिपार्टमेंट में जिन लोगों ने कोविड के दौरान अपनी जान पर खेलकर लोगों की खिदमत की और अपनी सेवाएं दी, उनको भी बाहर निकाला गया। SRO 14 के तहत लगे हुए हेल्थ के कर्मचारी जो थे उनको बाहर निकाला गया। समाग्रा के तहत जो टीचर्स लगे हुए थे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स, उनको बाहर निकाला गया। साक्षर भारत मिशन के तहत जो 5,000 के करीब टीचर लगाए गए थे उनको बाहर निकाला गया। उनको वेतन ही कई सालों से नहीं दिया गया। तो जिस तरीके से ये युवा विरोधी नीतियां इस सरकार की चल रही है, उनकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं और इन नौजवानों के साथ हम खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, इनके इंसाफ के लिए जद्दोजहद करेंगे। गवर्नर महोदय से अपील करना चाहते हैं कि इस किस्म का जुल्म इन नौजवानों के साथ, इतनी ज्यादती इनके साथ किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है। और ये जो हो रहा है, ये इनजस्टिस इन नौजवानों के साथ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इस सरकार को आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ सकता है। ये आज एक चेतावनी भी हम देना चाहते हैं
और ये एक एडवाइस भी देना चाहते हैं और एक विनती भी करना चाहते हैं इस सरकार से कि इस किस्म के जो फैसले आप ले रहे हैं, जो एंटी यूथ फैसले आप ले रहे हैं, ये ठीक नहीं है और इससे युवाओं के बीच आक्रोश जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो यहाँ के लिए जम्मू कश्मीर के हालात के लिए ठीक नहीं होगा। इसके बारे में पुनर्विचार किया जाना चाहिए और जल्द से जल्द इन फैसलों को वापस लिया जाना चाहिए।